हमारी पुत्री सावित्री के योग्य वर इस संसार में कहीं नहीं है क्या? हाँ महाराज। द्वारपाल महाराज, पंडितों को देश के कोने कोने में हर जगह भेज करके आज कोई हमारी पुत्री के योग्य वर है नहीं। नहीं महाराज, अगर विश्वास नहीं है तो पंडित को मैंने साथी में लाया है महाराज। पंडित बतला दो। हाँ महाराज, हम पूरे देश में भ्रमण करते हुए चले गए, लेकिन आपके बेटी के योग्य कोई वर नहीं मिला महाराज। ठीक है, कोई बात नहीं है। हे द्वारपाल, हम यहाँ से अपने महलों को जाना चाहते हैं। जैसी है क्या महाराज। हेलो हेलो महाराज, सैन्य कक्ष को जा रहे हैं, सभा इसी जगह से बंद की जाए। हाँ द्वारपाल, हम अपनी महारानी के पास जाना चाहते हैं, इसलिए दरबार को जा रहे हैं द्वारपाल। जैसी है क्या महाराज। सभासदों, मंत्रियों, दरबार बंद किया जाए। देखिए श्रोता बंधुओं, अश्वकेत महाराज आज अपने महारानी के महलों को जाते हैं और अपने महारानी से किस प्रकार से बातचीत करते हैं, क्योंकि नाई और पंडितों ने सारे देश से लगाकर विदेश तक उनकी पुत्री सावित्री के वर के लिए तलाश किया, लेकिन कोई राजा उनके योग्य नहीं मिला। तो क्या हुआ श्रोता बंधुओं, नरपति गए हैं महल में आई, नरपति गए हैं महल को जाई, नरपति गए हैं सारा हाल नहीं बदलाई, सारा हाल नहीं बदलाई। देखी उदास कहे महारानी, देखी उदास स्वामी चरण तमाशी से नवाई, स्वामी चरण तमाशी से नवाई। देखिए श्रोता बंधुओं, अश्वपति महाराज अपने दरबार में पहुंच जाते हैं, अपने रानी से सारा हाल बताते हैं कि नए पंडित को भेजकर सारे देश से विदेश तक पुत्री के विवाह के योग के लिए भेजा, लेकिन पुत्री के विवाह के योग्य कोई राजा नहीं मिला है। सीन में देखेंगे श्रोता बंधुओं, किस प्रकार से रानी और राजा की बात होती है। आज क्या बात है जो इतना निराश आए हो स्वामी? प्रण पिया प्यारे पिया प्रीतम प्राण प्रण पिया प्यारे पिया
जो इतना निराश आए हो स्वामी। स्वामी और महल बेवक्त आने का सबब राजन बता दीजिए। महल बेवक्त आने का सबब राजन बता दीजिए। छाई क्यों मुकमल श्यामलता मेरे साजन बता दीजिए। स्वामी क्या बात है, आज क्यों नहीं बोलते हो स्वामी? मोरे प्रियतम क्यों आज मलिन हुए, क्या खास मुसीबत आई है। प्रीतम क्यों आज मलिन हुए, क्या खास मुसीबत आई है। और जीवन आधार कहीं ये मुझसे क्या खास मुसीबत आई है। जीवनाधार कहीं ये मुझसे क्या खास मुसीबत आई है। स्वामी कौन सी मुसीबत तुम पर आ गई है जो इतना निराश आए हो स्वामी? स्वामी धीरज धर्म मित्र और नारी आपत काल पर रखियो चारी। स्वामी धीरज धर्म मित्र और नारी, और मैं तो तुम्हारी नारी हूँ स्वामी। मैं तो तुम्हारे आगे आगे की हकदार हूँ। अगर मुझसे नहीं बताओगे तो किससे बताओगे नाथ? हे प्रिय, मैं तुमसे क्या बतलाऊं? आज ऐसी बात है जो तुमसे बताने योग्य नहीं है प्रिय। ये रानी जी, महारानी जी, तुमसे ना बात छुपी कोई। हे रानी मैं क्या बतलाऊं, तुमसे ना बाती छुपी कोई। और जिसके घर सुता सयानी हो, उससे ना ज्यादा दुखी कोई। जिसके घर सुता सयानी हो, उससे ज्यादा न दुखी कोई। हे महारानी मैं तुमसे क्या बतलाऊं, तुमसे कोई बात नहीं छुपी है प्रिय। जिसके घर सुता सयानी हो, उससे ज्यादा दुखी कौन हो सकता है? ये तो ठीक कहते हो ना। प्रिय, अपनी पुत्री ब्याह की योग्य हो गई है। मैंने पंडितों को देश के कोने कोने में भेजा, हमारी पुत्री के योग्य वर कहीं से चुनकर ला दो, हम अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। पंडितों ने बतलाया है संसार में कोई ऐसा वर ही नहीं है जो तुम्हारे पुत्र के लायक है। मैं क्या करूं महारानी, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया है, इसलिए मैं दुखी हूं देवी। स्वामी मैं तुमसे कुछ बतलाऊं स्वामी?
क्या कहना चाहती हो प्रिय? मैं ये कहना चाहती हूँ, अपनी पुत्री को बुलाओ और उससे कहो कि अपने मन का वर अपनी पुत्री ही खोज ले। अगर इनकार ना हो तो। वाह देवी, कितना सुंदर उपाय बतलाया है। अरे तुम्हारे जैसी महिलाएं इस धरती पर हो जाएं तो मनुष्य का अपमान नहीं हो सकता है। कि धरणी करड़ी है थमी हुई, तुम जैसी ही अबलाओं पर यदि बलवानों की इज्जत है तुम ही सुशील महिलाओं। बलवानों की इज्जत है तुम ही सुशील महिलाओं। अरे तुमने तो मेरा मार्गदर्शन कर दिया है प्रिय। हम भी यही चाहते हैं, यदि कोई नहीं मिला है हमारे बेटी के योग्य वर तो अपनी पुत्री को दरबार में बुला करके और उससे बतलाओ कि हे बेटी, तुम अपने योग्य वर खुद ही तलाश कर लो। स्वामी। दासी को बुलाओ। दासी, ए दासी। दासी कहाँ है पियासी? हाँ महाराज, दासी, तुम जाओ, मेरी बेटी सावित्री को बुला करके यहाँ लाओ। ठीक है महारानी, मैं जा रही हूँ। महारानी, हे पिताजी, कहो आज इस सत्य को क्यों याद किया है पिताजी? बेटी सावित्री, कहो पिताजी। मैंने इसलिए बुलाया है, तुम्हारे योग्य वर इस संसार में नहीं है। पंडितों को भेजा लेकिन सब असमर्थ रहे, इसलिए दोनों प्राणी मिल करके हम तुम्हें आदेश देते हैं। बेटी सावित्री, पिताजी, तुम सखियों को लेकर के जाओ, अपने योग्य वर तलाश करो। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है प्रिय। क्या पिताजी? हाँ प्रिय, बतला दो प्रिय, बेटी को बतला दो। माताजी, आप मुझे आदेश दे रही हो कि जाऊं मैं अपना वर खुद ही तलाश कर लूं, परंतु माता मैया बोलो कि यदि वर चुनने मैं जाऊंगी तो आशीर्वाद तुम्हारा। हाँ मैया, कि यदि वर चुनने मैं जाऊंगी तो आशीर्वाद तुम्हारा हो। चरणों की धूलि मस्तक दे रही हो कि मैं खुद जा करके अपना वर चुन लूं। हे माता, इस संसार में से अकेली माँ है जो अब मुझे ऐसा आशीर्वाद दे रही है। हाँ बेटी, और माता, जाओ, सखियों के साथ में जाओ, अपने मन का वर तलाश कर लो। ठीक है माता, जाते जाते मेरा बेटी सावित्री, जाओ जाओ मेरी लाडली बेटी, जाओ जाओ मेरी लाडली, तुम्हें वर चुनना है। जाओ जाओ। जाओ जाओ मेरी लाडली, तुम्हें वर चुनना है।
चलो। आओ प्रिय। अरे सखियों, हाँ महारानी। देखो अपने माता पिता के अनुसार मैं अपना वर चुनने के लिए जा रही हूँ। और जानती हो सखी, क्या? कि बरसों से पानी दे दे कर सींची मैंने डाली डाली। हाँ सखियों, हाँ कि महारानी। बरसों से पानी दे दे कर सींची मैंने डाली डाली। वो आज दिवस आया है किसी मिलने। वो आज दिवस आया है किसी मिलने। कि प्रभु जी मन की जो इच्छा है उससे पार लगा दे। जो मन की मेरे इच्छा है प्रभु जो मन की मेरे इच्छा है प्रभु हे सखियों, जो मैंने बरसों से पानी तप करते हुए आई हूँ, आज ऐसा प्रतीत होता है कि जंगल में मुझे मेरी मंजिल मिल जाएगी। क्या राजकुमारी सही बता रही हो? हाँ सखियों, इसलिए आओ चलो आगे को चलते हैं। चलो राजकुमारी। अरे सखियों, देखो हम लोग तो बहुत दूर से चलते हुए आ रहे हैं, परंतु अभी हमारा वर नहीं मिला। इसलिए जाओ तुम लोग आगे की तरफ देख के आओ, क्या हमारा वर में है। हेलो। हे सखियों, देख रही हो बेंच पे एक राजकुमार बैठा है, कितना सुंदर है। हे राजकुमार, तुम नीचे उतर आओ राजकुमार। ए मुंशी भैया, यहाँ आओ। ये जो तुम राजकुमार देख रहे हो कितना सुंदर है। ओ राजकुमार बड़े सुंदर हैं। सुंदर नहीं, सुंदर, कितने सुंदर है। हे राजकुमार, तुम नीचे उतर आओ। हे सखियों, सखियों, हमें लगता है ऐसे नहीं मानेगा। हमें राजकुमारी को बुलाकर लाना होगा तभी ये मानेगा। ए सुंदरी, मुझसे कह रही हो? हाँ, मैं देखो, मैं लकड़ी काट रहा हूँ, मैं नीचे नहीं आऊंगा। मुझे लकड़ी काटते काटते देर हो जाएगी, इसलिए मैं नीचे नहीं आऊंगा। ऐसा नहीं, ये ऐसे नहीं मानेगा। चलो राजकुमारी को बुलाकर लाती हूँ। महारानी, वो आ नहीं रहा है, इसलिए तुम भी चलो।